ये फरमाइए कि पाक भारत कशीदगी अभी तक कायम है और खबरें ये आ रही हैं कि अभी भी हम हालत जंग में हैं और एलओसी पर दोनों जो भारत है वो दरअंदाजी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है जंग का माहौल बरकरार रहे। फिर जिस तरह से आज हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी ने जो है वो भारतीय आबदोज को भी मॉनिटर किया, उसको पकड़ा है और भारत की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। फिर आप क्या समझते हैं जिस तरह से कल भी इतलात सामने आई कि 3 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की या एटमी हमला करने की, जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे थे, ये सारी सूरत हाल है क्या और गेम पीछे क्या चल रही है? अस्सलाम वालेकुम पद्मी साहब, सिचुएशन ये है कि पहले भी हमने इससे बात की थी कि बज़ाहिर तो मोदी का इलेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन मोदी का इलेक्शन वाहिद वजह नहीं है। अभी जो ताज़ातरीन इतलात कल से आना शुरू हुई है, इतलात तो पाकिस्तानी मीडिया में इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों के पास पहले से भी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसे कंफर्म करना शुरू कर दिया है। वज़ीर खारजा ने भी कंफर्म किया, दीगर लोगों ने भी, कि इंडिया के साथ इजराइल और एक तीसरा मुल्क था। पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के तहत तीसरे मुल्क का नाम नहीं दे रहा, लेकिन वो तीसरा मुल्क सारी दुनिया जानती है। आज सोशल मीडिया में तो सारा दिन छाया रहा और हमने सोशल मीडिया की बजाय मुताल्लिका लोगों से कंफर्म किया, तो कंफर्म हुआ है वो तीसरा मुल्क ईरान था। और हकीकत ये है कि इसराइल ने तो पहले भी कई मरतबा इंडिया को अपने तैयारे पेश किए, इंडिया को मिसाइल दिए पाकिस्तान के खिलाफ और अलार्मिंग सिस्टम दिए। और ये जो कश्मीर में फेंक के भागे हैं नाजायज औलाद की तरह, जैसे फेंक के भागे इंडियन पायलट जो मिसाइल, वो भी इजरायली है। और जो राजस्थान से ये फायर करना चाह रहे थे पाकिस्तान के 8 एयरपोर्ट्स पे, वो भी उसमें भी इजराइल मुलव्वस था। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज है जिसकी तरफ हम हमेशा तवज्जो दिलाते रहे हैं, वो ईरान का बिहेवियर था। आप ईरान के बिहेवियर को मॉनिटर करना अगर शुरू करें तो 24 फरवरी को जनरल कासिम सुलेमानी ने बाबल का जो शहर है इनका, वहां एक जलसे से खिताब किया या शायद जुमे की नमाज से खिताब किया। उसमें उसने, अब बाबल का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक और जुमे का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक, वहां उसने पूरी गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ की। और मजे की बात यह है कि उसकी ये पूरी गुफ्तगू उर्दू में मुख्तलिफ वेबसाइटों पर डाली गई। उसने कहा कि हमें पाकिस्तान की ताज़ियत नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं और करेंगे। अब एक तरफ मोदी भी घुसकर कार्रवाई की बात करता है और वो खुद घुस गया कहीं, और इधर से वो भी घुसकर अंदर घुस के बात करने की बात कर रहा है। ये लफ्ज भी दोनों के सेम है। और फिर उसी दौरान खबरें भी आई, कुछ मीडिया में ये चीजें छपी भी, आपने देखा होगा शायद, कि ईरानी फोर्सेस को मूव किया गया बॉर्डर की तरफ। बिल्कुल, ईरानी तोपखाना, ईरानी टैंक बॉर्डर की तरफ मूव होने की इतलात आई। और 26 को इंडिया ने वारदात कर दी। और इस वारदात के दौरान भी ईरानी मीडिया को आप देखिए, दुनिया में सिर्फ ईरानी मीडिया वो था जो ऐसे लग रहा था कि दिल्ली से छप के आ रहा है। किसी दुनिया के किसी मुल्क ने, अमेरिका ने, अफगानिस्तान तक में भी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दों के कैंप्स पे हमला हुआ। ये कहा गया कि इंडिया वायलेट द पाकिस्तानी एयर स्पेस। लेकिन ईरान का मीडिया को आप चेक कर ले, ये तो एविडेंस की बात कर रहा हूं मैं, वहां सीधा लिखा गया कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। बिल्कुल, एक ही जुबान थी। और इस दौरान जितनी भी इतलात आई वो ईरान के बॉर्डर से आई जी। और अभी शाम के वक्त सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोग एक्टिव हुए हैं जो कह रहे हैं कि तीसरे मुल्क का मतलब अमेरिका था। तीसरा मुल्क अमेरिका होता अगर, तो अमेरिका का नाम लेने के लिए किसको मसला था यहाँ पे? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान, अमेरिका ने कहाँ से आना था? अफगानिस्तान के बॉर्डर से। अफगानिस्तान के बॉर्डर में इन दिनों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं देखी गई। और दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान के साथ जो आधा बॉर्डर है वो तो मौसम की वजह से इस वक्त कामयाबी ही नहीं है वहां से कोई स्ट्राइक करना, तो वहां बर्फ पड़ी हुई है। हमें जो एक्टिविटी नजर आती है वो ईरान के बॉर्डर से नजर आती है और वो 24 फरवरी से शुरू हो जाती है। और ये इसलिए ये 3 मुल्क इनका प्लान था। दूसरा ये कि ईरान को हम देखते हैं तो 71 में ईरान ने क्या किया था, जब इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान को अलग किया तो उस वक्त भी शाह ईरान ने नारा लगाया था कि बलूचिस्तान हमारा है, हम इस पर कब्जा करेंगे।
और उसके बाद जब वहां खुमैनी का इंकलाब आ गया तो पाकिस्तान का परचम बिछा के पासदारान परेड करते रहे ये अपना तेहरान में। तेहरान के अखबारात में पाकिस्तान के लिए हमेशा नाज़िमा अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो ये इंडिया और ईरान अभी का हमें क्या करना चाहिए सैफुल्लाह साहब, अभी हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए? हम वाकई हालत जंग में हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, हमारे यहाँ इस वक्त जो पॉलिसीज है, मैं तो उनको जितना पॉसिबल हो सकता है हम उनको करीब से देख रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जा रहा है कि इंडिया ने जमीन से कोशिश की, फिजा से कोशिश की, समुद्र से कोशिश की, हर जगह से वो रुस्वा हुआ है। बिल्कुल। और इन रुस्वाइयों का नतीजा ये है कि खतरा बढ़ गया है, क्योंकि मोदी को तो यही लालच दिया गया था ना कि भाई तुम इलेक्शन जीतोगे। अभी इस वक्त भी हमारे फाइटर जेट जो है मेरे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे घर के ऊपर से, एयरपोर्ट के सामने है। तो मैं मोदी को ये लालच दिया गया था कि तुम अल्टीमेट तुम्हें मेजोरिटी मिलेगी, पाकिस्तान में हमला करो। लेकिन अब जो नाकामियां मिली है उसके बाद इंडिया में जो सिचुएशन है हम उसको देख रहे हैं, बातम बिछा हुआ है, एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। मोदी अब अपनी इलेक्शन तक ये जो कशीदगी है इसको जारी रखेगा, ये हमें यकीन है। लेकिन इंशाल्लाह उसको स्पेस नहीं मिलेगी कहीं से। और ईरान को भी मैसेज भिजवा दिया गया है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि और ईरान एक्सपोज भी हो गया है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का बच्चा जो है ईरान की बात कर रहा है कि ईरान भी हमारा दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान से एक वफाकी वजीर गए हैं, उन्होंने ईरान को पैगाम दे दिया है और उनको उनकी जो करतूत थे उनके तस्वीरी और दस्तावेजी सबूत दिखा के उन्हें कहा है कि ये हमारी कर्टसी थी, हमारी हिकमत अमली थी और हमने जारिस्ता आपका नाम नहीं लिया, लेकिन हमें पता सारा ही है, लिहाजा कर्टसी एक ही मरतबा होती है, बार बार नहीं होती। चलें सैफुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। जी बात मुकम्मल कर लीजिए सैफुल्लाह साहब। जी मेरे ख्याल में ईरानियों को यकीनन अब समझ आ जाएगी कि वो मजीद नहीं छुप सकते किसी दूसरे के पीछे, अब उनका चेहरा नंगा हो गया है।